नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। टंकपुर में एक बुजुर्ग दंपति ने तेंदुए के साथ 1 घंटे तक संघर्ष कर अपनी और अपने परिवार की जान बचाई। लाल सिंह और उनकी पत्नी चंद्रा देवी को चोटें आईं, लेकिन उन्होंने साहस दिखाते हुए अपने बच्चों को सुरक्षित किया। वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का फैसला किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज हल्द्वानी में मेयर और पार्षद पद के दावेदारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। कांग्रेस के ललित जोशी को पंजा, भाजपा के गजराज सिंह बिष्ट को कमल और बसपा के शिव गणेश को हाथी का चिन्ह मिला है। चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव में 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठुकराल ने भाजपा में ज्वाइनिंग के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में भाजपा को बागियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन वापस नहीं लिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अनुशासनहीनता पर कार्रवाई का संकेत दिया है। बागियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। दून अस्पताल के डॉक्टरों ने बेहोशी की हालत में भर्ती लावारिस मरीज वीरचंद का सफल उपचार किया। गंभीर संक्रमण और घावों से जूझ रहे वीरचंद अब पूरी तरह स्वस्थ है। चिकित्सकों ने न केवल इलाज किया बल्कि उसकी देखभाल भी की। परिवार की खोज के लिए पुलिस से मदद मांगी गई है। देहरादून से प्रयागराज के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों की टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। श्रद्धालु सभी श्रेणी के कोच के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। पहली ट्रेन सुबह 8:10 बजे रवाना होकर रात 11:30 बजे फाफामऊ पहुंचेगी। किराया एसी से लेकर सामान्य श्रेणी तक निर्धारित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के कई प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद चुनावी स्थिति गंभीर हो गई है। पार्टी अब निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देने की कोशिश कर रही है। बृहस्पतिवार को कई कद्दावर नेता डैमेज कंट्रोल में लगे रहे और नाम वापस लेने वाले प्रत्याशियों के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। चमोली में निकाय चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने नामांकन भरा है। निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश टम्टा ने भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चुनाव न लड़ने का मन बनाया। इससे भाजपा में असहजता बढ़ी है। केदारनाथ धाम जाने वाले मार्ग में सुधार के लिए 46 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग में कटाव और लैंडस्लाइड से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीएचडीसी ने निरीक्षण कर योजना तैयार की है। 3 स्तर पर काम होगा, जिससे सड़क की स्थिति बेहतर होगी। चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए उत्तराखंड में नया धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद बनाया जाएगा। हाल ही में हुई बैठक में हितधारकों ने प्राधिकरण पर चिंता जताई थी। सभी सुझावों पर विचार करते हुए परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कर्णप्रयाग में कांग्रेस ने निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले अनिल कुमार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि वह अपने खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड में 100 नगर निकाय चुनाव के लिए 5399 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। 47 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 782 ने नामांकन वापस लिया। मेयर, नगर पालिका और पंचायत पदों के लिए कई प्रत्याशी चुनाव से पीछे हट गए। निगम और पालिका के कई सदस्य भी निर्विरोध चुने गए। प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। सभी निकायों के प्रत्याशियों की अंतिम सूची बृहस्पतिवार को जारी की गई। अब शुक्रवार को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। पार्टी के प्रत्याशियों को उनके टिकट का चिन्ह मिलेगा, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित चिन्ह मिलेंगे। चमोली के कर्णप्रयाग में भूधंसाव से प्रभावित बहुगुणा नगर में दूसरे दौर का सर्वे शुरू हो गया है। भू वैज्ञानिकों की टीम ड्रिलिंग कर 30 मीटर गहराई से सैंपल इकट्ठा करेगी।
सैंपल IIT रुड़की भेजे जाएंगे, जिससे क्षेत्र के उपचार की योजना बनाई जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।